जय मसीह की। फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो 5वां पार्ट है मेरे उस संदेश में जो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर अपना काम अपने सही समय पर, अपने उचित समय पर, अपने उपयुक्त समय पर, अपने परफेक्ट समय पर, अपनी इच्छा अनुसार समय पर, अपनी युक्ति अनुसार समय पर, अपनी बुद्धि अनुसार ठहराए हुए समय पर करते हैं। इस चीज़ को हम देख रहे हैं और हमने बहुत सी बातों को देख लिया कि किस प्रकार अब्राहम के जीवन में टाइमिंग को परमेश्वर ने देखा। उत्पत्ति के समय सृष्टि की रचना में परमेश्वर ने टाइमिंग को देखा और बहुत सारी बातों को हमने देखा। अभी मैं आपके सामने इस 5वें पार्ट में इस बात को रखूँगा कि जब इजरायली लोग जंगल में पहुंचे तो आप ये सोचिए कि जंगल में वो क्या खाते थे। और वो कुड़कुड़ाने लगे कि ये तो बेहतर था कि हम मांस की हांडियों के बगल में बैठकर खाना खाया करते थे। और वो लोग इस बात के लिए कि हमको कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, हम प्यासे मर रहे हैं, ये कर रहे थे। और परमेश्वर उनके लिए व्यवस्था करते हैं और वो है मन्ना की। मन्ना रूपी भोजन की परमेश्वर इजरायलियों के लिए व्यवस्था करते हैं जंगल में। और ऐसा होता है कि मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि मन्ना कैसे आया, क्या हुआ, उसके बनने की क्या प्रक्रिया, मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। हम अगर बाइबल को ठीक से देखें, निर्गमन 16 अध्याय को, 3 प्रकार के मन्ना का वर्णन है और उसका भी बेसिस है टाइमिंग। मेरे साथ आप बाइबल ज़रूर खोलिएगा। रोज़ जो मन्ना मिला करता था, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, वो ऐसा मन्ना होता था कि आज उसको इकट्ठा करो और आज खाओ। लेकिन 6वें दिन जो मन्ना मिला करता था वो 2 दिन तक चलता था, 6वें दिन भी और 7वें दिन भी, क्योंकि 7वां दिन विश्राम दिन था और विश्राम दिन में परमेश्वर ने कहा था कि अब वहाँ तुमको कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपके लिए कुछ पढ़ना चाहता हूँ। अध्याय 16 निर्गमन और उसका वचन 21, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे। जब कड़ी धूप होती थी तब वह गल जाता था। और परमेश्वर ने उनसे कहा था कि कोई सवेरे तक मत रखना, सवेरे तक उसमें कीड़े लग जाते थे। यहाँ लिखा तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी और जब किसी मनुष्य ने उनमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए, बरसाने लगा और मूसा उन पर क्रोधित हुआ। मतलब ये एक ऐसा मन्ना था जो प्रतिदिन उनको मिलता था, जो एक दिन ही चलता था और कड़ी धूप में वो गल जाता था, एक ही दिन वो चलता था। लेकिन एक दूसरे प्रकार के मन्ना की बात हम इसी अध्याय में देखते हैं, जो है वचन 22 में। फिर ऐसा हुआ कि 6वें दिन उन्होंने दूना अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे 2-2 ओमेर बटोर लिया और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। सबके लिए 2-2 ओमेर, मतलब पहले दिन और दूसरे दिन, तीसरे, चौथे, 5वें दिन में जितना वो बटोरे थे उसका डबल वो बटोरे। पहले दिन, दूसरे 1 से 5वें दिन तक वो 1 ओमेर बटोरा करते थे, लेकिन 6वें दिन उन्होंने 2 ओमेर बटोरा। और फिर क्या हुआ, तब उसने कहा, यह वही बात है जो यहोवा ने कही कि कल परम विश्राम दिन है, कल तुमको जो है पवित्र विश्राम दिन में इसको तंदूर में पकाना है और इसी को तुमको खाना है और इसको सवेरे तक तुम बचा के रखोगे। जो बचा हुआ 1 ओमेर होगा जो आज 6वें दिन खा लोगे, उसके बाद जो बच जाएगा उसको कल के लिए बचा देना। जब तुम कल खाओगे ये सड़ेगा नहीं। तब उन्होंने मूसा की इस बात के आज्ञा के अनुसार रख छोड़ा, तब वह ना बसाया और उसमें कीड़े ना पड़े। प्रेज द लॉर्ड। अब आप देखिए परमेश्वर की महिमा, सामर्थ की और उसका जो टाइमिंग के प्रति लगाव, क्योंकि 7वें दिन को विश्राम दिन ठहरा कर रखना है, इसलिए 1 से 5वें दिन तक वो ऐसा मन्ना दिए जो एक ही दिन चला। लेकिन 6वें दिन उन्होंने ऐसा मन्ना दिया जिसको हम उन इजरायलियों ने 6वें दिन भी खाया और उसी बचे हुए में से 7वें दिन भी खाया, और वो गला नहीं, वो सड़ा नहीं, वो बसाया नहीं। ये परमेश्वर की महिमा। पहले किस्म का मन्ना जो 1 दिन तक चलता था, दूसरे किस्म का मन्ना जो 6वें दिन मिलता था जो 2 दिन तक चलता था, और एक मन्ना था जिसको इस बात को याद रखने के लिए यादगारी में परमेश्वर ने कहा कि 1 ओमेर को तू अलग से रख ले और वो सालों तक रहेगा तुम्हारे बीच, कि तुम ये याद रखो कि परमेश्वर तुमको जंगल में कैसा भोजन कराया करता था। मैं आपके लिए पढ़ दूंगा
पीढ़ियों तक चलने वाला जो मन्ना है जिसका वर्णन पाया जाता है इसी अध्याय के वचन 32 में। यहाँ ऐसा लिखा, फिर मूसा ने कहा, यहोवा ने जो आज्ञा दी है वह यह है कि इसमें से ओमेर भर अपने वंश की पीढ़ी पीढ़ी के लिए रख छोड़ो, जिससे वे जाने कि यहोवा हमें मिस्र देश में निकाल कर जंगल में कैसी रोटी खिलाता था। और मैं आपको एक बात बताऊं, 40 साल तो ये लोग जंगल में भटके, 40 साल ये लोग जंगल में भटके, क्योंकि वो भेदिए जिनका वर्णन पाया जाता है गिनती 13 का 25 में और गिनती 14, 34 और 35 में अध्याय में, वो भेदिए जो भेजे गए थे वो 40 दिन तक उस कनान देश का, उस दूध और मधु की धारा की देश का वो उसका मुआवना करते रहे, उसको चेक करते रहे कि वो देश कैसा है, अच्छा है कि नहीं। उन्होंने सब अच्छा पाया और आकर फिर जब लोगों को घबरा दिया कि वहाँ के लोग तो बहुत बड़े हैं और वहाँ हम जाएंगे तो मर जाएंगे, वहाँ की शहरपना आकाश से बातें करती है, हम वहाँ टिड्डियों के समान हैं, वहाँ के इतने हिष्ट पुष्ट ऊंचे और बलवान मनुष्य हैं, ऐसा जो भेदिए थे, भेदियों में से 10 भेदियों ने ऐसा ही कहा और 2 अर्थात यहोशू और कालेब ने ये कहा कि नहीं, हम परमेश्वर की सामर्थ्य से उस स्थान तक पहुंच सकते हैं। उनका विश्वास कमजोर नहीं हुआ, लेकिन बाकी 10 लोगों की बात, 10 भेदियों की बात को इजरायलियों ने सुना और वो घबरा गए और वो डर गए और बोले कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, परमेश्वर ने हमको मार डालने की युक्ति निकाली है। और ये बहुत दुख हुआ कि 40 दिन तक, और परमेश्वर ने उनको दंड दिया क्योंकि मैं आपको बताता हूं, गिनती उसका 14वां अध्याय, हम इसको वचन से भी देखेंगे, गिनती 14 और यहां क्या लिखा है, वचन 34 और 35, यहां लिखा है कि जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जानोगे कि तुमने मेरा विरोध किया है और मेरा विरोध करना क्या है। मैं यहोवा यह कह चुका हूं कि इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए जंगल में मर मिटेंगे, निसंदेह मैं ऐसा ही करूंगा। 40 दिन तक उस देश का भेद लिया गया, वो अच्छा देश था जिसको परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहते थे, लेकिन उन 10 भेदियों के कारण से और उनके द्वारा डर और मन इजरायलियों का कच्चा हो गया, जिसके कारण से इजरायली लोग परमेश्वर पर अविश्वास किए, परमेश्वर की उस योजना पर अविश्वास किए, उसकी आज्ञा नहीं माने, उस देश पर चढ़ाई करने से वो पीछे हट गए और इसलिए परमेश्वर ने दंड दिया कि 40 दिन तुम्हारे 40 साल में बदल जाएंगे, एक दिन 1 वर्ष बन जाएगा। और इस कारण इजरायली 40 वर्ष तक जंगल में भटकते रहे। और मैं बता रहा हूं, वो जो तीसरे प्रकार का मन्ना है वो 40 साल तक खराब नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। 40 साल तक, और उसके बाद भी बाहर निकलने के बाद यादगारी के लिए कि देखो परमेश्वर जंगल में कैसी रोटी खिलाता था, यादगारी के लिए। आज हमारे पास यादगारी के लिए कौन सा मन्ना है? ये पवित्र बाइबल है। मेरा चेहरा देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको देखिए, ज़रूर पढ़िए, बाइबल खोलिए। आज हमारे पास अनंत काल तक जीवित रहने का और बने रहने का तरीका है। जैसे वो मन्ना 40 साल तक और पीढ़ियों तक, ये मन्ना का बहुत बड़ा भेद है जिसकी शिक्षा में मैं अभी जा नहीं रहा हूँ। एक मन्ना जो 1 दिन चलता था, जो रोज की रोटी थी, एक मन्ना जो 2 दिन चलता था, अर्थात पवित्र विश्रामवार को स्मरण दिलाने के लिए परमेश्वर ने एक ऐसा मन्ना उनको दिया 6वें दिन, जो 6वें दिन भी उनके खाने के लिए था और 7वें दिन उनको बाहर जाना नहीं पड़ा, परम विश्रामवार था, इसलिए 7वें दिन भी उन्होंने उसी को खाया। और एक मन्ना जो पीढ़ियों तक चला, वो दर्शाता है परमेश्वर का पवित्र वचन। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का पवित्र वचन। और मैं आपके लिए एक बहुत ही बहुमूल्य वचन पढ़ना चाहता हूँ, पहला पतरस से, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। पहला पतरस में लिखा है कि क्योंकि हर एक प्राणी, पहला पतरस
1:24, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है, उसकी शोभा घास के फूल के समान है, घास सूख जाता है, फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहेगा। जैसे वो मन्ना पीढ़ियों तक के लिए बना हुआ था, आपको मैं बताना चाहता हूँ, वैसे ही ये बाइबल में जो वचन है वो युगान युग के लिए स्थिर है। ये बाइबल जो है ये वचन हमेशा के लिए है, और ये हमेशा का जीवन, अनंत जीवन आपको देगा अगर आप इसको मानोगे, इसके पीछे चलोगे। वो 3 मन्ना परमेश्वर की टाइमिंग को दर्शाता है। जो 1 दिन चलने वाला मन्ना था वो पहले दिन से 5वें दिन तक मिला, 2 दिन चलने वाला मन्ना 6वें दिन मिला, और पीढ़ियों तक चलने वाला मन्ना मूसा के द्वारा रखा गया। और मैं आपको बताऊं, उसको उन्होंने बहुत अच्छी जगह पे रखा। फिर से हम आएंगे निर्गमन उसके निर्गमन 16 अध्याय, और यहाँ ऐसा लिखा है कि तब मूसा ने एक पात्र लेकर उसमें उमेर भर लेकर यहोवा के आगे रखा कि वह तुम्हारी पीढ़ियों के लिए रखा रहे। यहोवा के आगे रखा, जैसी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार उसने साक्षी के संदूक के आगे धर दिया कि वह वहां रखा रहे। उस वाचा के संदूक, पवित्र वाचा के संदूक के सामने वो रखा गया। तो क्या आप आज अपना वचन लेकर ये मन्ना जो सदा ठहरने वाला मन्ना है, क्या आप उस वाचा के संदूक के पास, क्या आप अपने परमेश्वर की उपस्थिति के पास जाते हो इस बाइबल को लेके? आज सवाल है। और परमेश्वर अपने टाइमिंग से बताना चाह रहा है कि वो मन्ना खत्म नहीं हुआ, वो खराब नहीं हुआ, वो बसाया नहीं। एक मन्ना 1 दिन में ही सड़ गया, एक मन्ना 2 दिन में तक चला, और एक मन्ना सालों तक, पीढ़ियों तक चला। ये वचन आपके जीवन में कितने दिनों तक रहता है, आपके हृदय में कब तक ठहरता है? राजा दाऊद कहते हैं कि मैंने तेरी व्यवस्था को अपने अंतःकरण में बसा लिया है। बहुत बड़ी बात है, और इस बात को हमको सीखना ज़रूरी है। और इससे हम परमेश्वर के टाइमिंग को देखते हैं कि परमेश्वर कैसे, हम 3 प्रकार के मन्ना को देखें, और परमेश्वर कैसे अपने टाइमिंग के लिए बहुत ही निश्चित हैं, और वो अपने टाइमिंग पे ही अपने कार्य को करते हैं, और उसके द्वारा वो विभिन्न संदेश हमको देते हैं। इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊंगा कि हम सीधे आ जाते हैं यहोशू की पुस्तक में, और यहोशू की पुस्तक उसका 10वां अध्याय। यहोशू एक ऐसा व्यक्ति था जो मूसा का सेवक था, और मूसा के अगुवाई में उसने परमेश्वर से ट्रेनिंग प्राप्त की, और बाद में फिर परमेश्वर ने उसको भी नियुक्त कर दिया कि वो इजरायलियों को उस देश में पहुंचाए। लेकिन मैं आज इनके जीवन को, इन सारे पात्र को, अब्राहम, मूसा, नूह और जितने लोग, जितने बाइबल में पात्र हुए, सब के ऊपर हम एक अलग बाइबल स्टडी जो पात्रों पर अध्ययन करेंगे। आज मैं परमेश्वर की टाइमिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, परमेश्वर का परफेक्ट टाइमिंग, परमेश्वर का एक जो सिद्ध समय है जिस पे वो अपने कार्य को करते हैं। लिखा है यहोशू 10 वचन मैं 12 से पढ़ूंगा। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजरायलियों के वश में कर दिया, इजरायलियों की और एमोरियों की लड़ाई हुई थी। इतना ही बताऊंगा, इसके पूरे इस युद्ध के इतिहास में हम नहीं जाएंगे, वो हम बाद में जाएंगे। इजरायली और एमोरियों की लड़ाई हुई थी, और उस लड़ाई में बहुत समय तक युद्ध चलना था, और इसलिए यहोशू ने इस प्रकार प्रार्थना की। उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजरायलियों के देखते इस प्रकार कहा। क्या कहा? हे सूर्य तू गिबोन पर, हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई पर थमा रह। और मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी परमेश्वर की सामर्थ की बात है कि सूर्य 2 पहर नहीं, पहला पहर सुबह से 1 पहर हो गया, सुबह जब सूर्य निकलता है, सुबह भोर से लेकर, और दूसरा पहर जब दोपहर तक वो सूर्य रहता है, और उसके बाद दोपहर के बाद सूर्य डूब जाता है। मगर यहाँ ऐसा लिखा है यहोशू 10 का वचन 12, और मैं अभी 13 पढ़ रहा हूँ कि और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना ले लिया। मतलब सूर्य और चंद्रमा अपने स्थान पर स्थिर रहे, वो डूबे नहीं, वो रोशनी देते रहे, क्योंकि इजरायलियों को अपने शत्रुओं पर जय प्राप्त करनी थी, युद्ध करना था, एक बहुत
लंबे समय का युद्ध था। लिखा है, क्या यह बात यशार नाम पुस्तक में नहीं लिखी गई कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच लगभग 4 पहर तक न डूबा। प्रेज द लॉर्ड। 2 पहर के बाद सूर्य डूब जाता है और फिर शाम होती है और उसके बाद फिर रात होती है और फिर रात के पहर चालू होते हैं। लेकिन उस दिन सूर्य 4 पहर तक नहीं डूबा। वचन 13 में ऐसा लिखा है। और वचन 14 कहता है, ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा इज़राइल की ओर से लड़ता था। परमेश्वर जब लड़ाई करने उतरते हैं तो परमेश्वर अपनी टाइमिंग से लड़ाई करते हैं। जब तक परमेश्वर ने उस युद्ध को खत्म नहीं करना था तब तक उन्होंने नहीं किया। परमेश्वर की इच्छा थी कि अभी युद्ध चलना है तो सूर्य तुझे रुकना पड़ेगा, चंद्रमा तुझे ठहरना पड़ेगा। हो नहीं सकता कि मैं कोई काम करूं और तू उसमें प्रकृति परमेश्वर का सपोर्ट ना करे। उस प्रकृति को परमेश्वर के चरणों में नतमस्तक होना पड़ता है। वो प्रकृति परमेश्वर की आज्ञा मानती है, अपना नेचर बदल लेती है। जिसको डूबना था वो थमा रहा, जिसको ढल जाना था वो रुका रहा और रोशनी देता रहा, और 2 पहर नहीं बल्कि 4 पहर तक वो रोशनी देता रहा। क्या आप अपने पाप के नेचर को बदल के अपने नेचर के विरुद्ध परमेश्वर की आज्ञा को मानने को तैयार हो, अपना इनकार करने को, अपना क्रूस उठाने को तैयार हो? परमेश्वर अपनी टाइमिंग के द्वारा भी हमारे जीवन से बहुतायत की बातें करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आप सभी के जीवन में बहुतायत की आशीष दी। जरूर बाइबल खोल कर बैठें, और मैं फिर से आप सबों को सलाम कहता हूँ और चाहता हूँ कि आप सबों को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह की।